So guys, you are with contents are here. Now we would like to attend, the question answer, from the lesson Indigo. Whatever belong to Flamingo book, class 12th. And these questions are prescribed by the government, through the question bank. So let's proceed. Question है, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड, माने राजकुमार शुक्ला के द्वारा क्यों डिस्क्राइब किया गया एज बीइंग रिजोल्यूट, दृढ़ संकल्पित होने का। राजकुमार शुक्ला वांटेड, एक्चुअली में राजकुमार शुक्ला जो है चाहते थे गांधी जी को टू एक कंपनी साथ दें ही उसका, माने वो चाहते थे राजकुमार शुक्ला कि गांधी जी उसका साथ दें, है ना। टू हिच डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम्ड चंपारण, माने उसके ज़िले चंपारण ज़िले में, एंड और गांधी जी वाज बिजी, और गांधी जी व्यस्त थे एट दैट टाइम, उस समय, एंड हैड मेनी एंगेजमेंट्स, और उनके पास कई माने एंगेजमेंट बने कई व्यस्तताएं थी। बट लेकिन शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, लेकिन शुक्ला ने गांधी जी का साइड कभी छोड़ा नहीं है, साथ छोड़ा नहीं, या गांधी जी के पीछे पीछे लगे रहे। ही वेंट, वो गए वेयर जहाँ कहीं भी गांधी जी वेंट, जहाँ कहीं भी गांधी जी गए माने राजकुमार शुक्ला भी वहाँ गए। अल्टीमेटली अंततः गांधी जी से स्पेयर्ड टाइम, गांधी जी ने समय बचाया टू गो विद हिम, उनके साथ जाने के लिए। दीज सिचुएशंस, ये स्थितियाँ शो दिखाती हैं दैट ही वाज वेरी रियलिटी, स्थितियाँ दिखाती हैं कि राजकुमार शुक्ला बड़े ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, द सर्वेंट, जो नौकर था, थाट सोचा गांधी जी को, टू बी एन अनदर पिजांट, उसने माने आपको ऐसा क्यों लगता है कि नौकर ने गांधी जी को भी एक दूसरा किसान सोचा। एक्चुअली में इन पटना में शुक्ला लेट गांधी जी को शुक्ला माने ले गए टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद, माने एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। द सर्वेंट, जो नौकर था, जानता था शुक्ला, माने जो नौकर था शुक्ला जी को जानता था। ही वाज अ पुअर पिजांट, माने वो नौकर जानता था कि ये शुक्ला जो है गरीब किसान था आप चंपारण का। ही ऑलवेज ट्रबल्ड राजेंद्र प्रसाद, और ये भी जानता था कि हमेशा ही राजेंद्र प्रसाद वकील को क्या करता था, परेशान करता था। टू टेक अप द काज, किसी न किसी कारण से, ठीक है, आप द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, माने नील के बटाईदारों की वजह से, आप चंपारण के, सो इसलिए द सर्वेंट टुक गांधी जी टू बी अनदर पिजांट, जो नौकर था उसने गांधी जी को एक दूसरा माने किसान सोचा। वाई डिड गांधी जी, माने गांधी जी क्यों एग्री सहमत हो गए, गांधी जी क्यों सहमत हो गए टू अ सेटलमेंट, व्यवस्था के लिए आप 25% रिफंड टू द फार्मर, माने किसानों के लिए 25% के रिफंड माने पैसा वापसी, यानी रिफंड के लिए ही वो क्यों राजी हो गए। एक्चुअली में ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर थे, वो वांटेड, मैंने चाहते थे सम एक्सक्यूज, कुछ बहाना, टू स्ट्रेंथन द डिस्प्यूट, की जो विवाद को थोड़ा सा ताकत दे, विद द पिजांट्स, किसानों के। बट लेकिन गांधी जी जो थे प्रूव्ड, सिद्ध कर दिए थे, टू वाइज फॉर देम, उनके लिए ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को सिद्ध कर दिए थे। वह एट वंस, एक बार, इंडेड द डेडलॉक, माने उस डेडलॉक को, उस समस्या को उन्होंने समाप्त किया, बाय एक्सेप्टिंग, स्वीकार करके, व्हाट द प्लांटर्स वांटेड, जो प्लांटर जो है वो कारखाने के मालिक चाहते थे। इवन नहीं, फिर भी, या यहाँ इवन सो, यहाँ तक कि द ब्रिटिश हैड टू कंप्रोमाइज विद देयर प्राइड, और यहाँ तक कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों को हैड टू कंप्रोमाइज, मैंने कंप्रोमाइज करना पड़ा, विद देयर प्राइड, उनके गर्व के, अपने गर्व को कुल मिलाकर कंप्रोमाइज करना पड़ा, कम करना पड़ा। हाउ डिड द एपिसोड चेंज, माने जो एपिसोड था, वो जो धारावाहिक चल रहा था, वो या जो वह माने क्रम चल रहा था, वो कैसे बदला। द प्लाइट ऑफ द पिजांट, माने किसानों का जो दुख था, वो दुख
का जो क्रम चल रहा था कैसे बदला। नाउ अब द पीजांट्स रेड देयर करेज, अब जो किसान थे उन्होंने अपने साहस को उठाया या उनका साहस बढ़ा। दे अंडरस्टूड, समझ गए, देयर राइट, अपने अधिकार को, ये किसान अपने अधिकार को समझ गए। एंड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट, और अपने अधिकारों के प्रतिरक्षक भी हो गए। डिफेंडर ने प्रतिरक्षक। द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज माने मालिक थे, आल्सो लेफ्ट देयर स्टेट्स, उन्होंने अपने स्टेट भी छोड़ दिए, अपनी संपत्तियाँ छोड़ दी। एंड और नाउ दीज स्टेट्स, और ये स्टेट जो है, ये संपत्तियाँ जो हैं या जमीन जो ये जो जायदाद है वो केम बैक को टू द पिचांट, किसानों के पास वापस आ गई, या ये जो संपत्ति थी, अचल संपत्ति जो ज़मीन थी वो किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, जो नील का जो बटाईदारी व्यवस्था थी वो नाउ डिसअपीयर्ड, अब गायब हो गई फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रकार से उनका दुख जो है तो क्या हो गया, किसानों का माने समाप्त हो गया, या वो दुख का जो क्रम चल रहा था समाप्त हो गया। हाउ माने कैसे, हाउ यानी कैसे, वाज गांधी जी एवल माने समर्थ हुए, टू इन्फ्लुएंस लायर्स माने लायर वकीलों को इन्फ्लुएंस प्रभावित करने में कैसे सफल हुए। गिव इंस्टेंस, उदाहरण दीजिए। द लायर्स वांटेड, जो लायर्स थे वकील लोग थे वह चाहते थे, एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रयू जो है तो चंपारण में रुके, एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। बट लेकिन गांधी जी वाज नॉट रेडी, लेकिन गांधी जी तैयार नहीं थे। एंड ही अपोज देम, और ये उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने उनका विरोध भी किया। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि इट वुड बी देयर वीकनेस, या उनकी कमजोरी होगी, टू टेक द हेल्प ऑफ द इंग्लिशमैन, किसी अंग्रेज व्यक्ति की मदद लेना। दे शुड नो, उन्हें जानना चाहिए, या जो उन्हें जानना चाहिए कि हाउ टू विन देयर ओन बैटल, की अपनी लड़ाई खुद कैसे जीतनी है। आल्सो दे शुड लर्न, और उन्हें साथ साथ उन्हें यह भी सीखना चाहिए, टू बी सेल्फ रिलायंट, कि उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि गांधी जी कंसीडर, गांधी ने विचार किया, द चंपारण एपिसोड मैंने चंपारण एपिसोड का, टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, की मैंने आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है, एक मुख्य मोड़ में माना इस चंपारण मूवमेंट को। एक्चुअली गांधी जी ने डिक्लेयर किया, घोषित किया, टू द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों को, दैट कि दे कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट ही ओन कंट्री, कि वे खुद के देश में यानी गांधी जी को उनके ही देश में वो आदेश नहीं दे सकते। बाय दिस एपिसोड, इस क्रम में गांधी जी रिफ्यूज टू लीव चंपारण, गांधी जी ने चंपारण से जाने से मना कर दिया। व्हेन ही वाज ऑर्डर, जब उन्हें आदेश दिया गया। अल्टीमेटली, अंततः द गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड, गवर्नमेंट जो है तो रुक गई। व्हाट वाज द एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड था ऑफ द एवरेज इंडियन, माने औसत भारतीयों का, इन स्मॉलर लोकेलिटी, जो छोटे छोटे क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, टुवर्ड एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल से संबंधित जो एडवोकेट्स थे वो। दैट एवरेज इंडियन, जो औसत भारतीय थे, इन स्मॉलर लोकेलिटीज माने छोटे छोटे क्षेत्रों के, वाज आफ्टर, डरे थे, टू शो सिंपैथी माने सहानुभूति दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल माने होम रूल की, एडवोकेट्स माने वकालत करने में या होम रूल को समर्थन देने में वो कुल मिलाकर के डरते थे। एक बार फिर देख लेते हैं, व्हाट वाज द एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड था ऑफ द एवरेज इंडियन, माने औसत भारतीयों का, जो कि स्मॉलर लोकेलिटी माने छोटे छोटे माने क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, टुवर्ड द एडवोकेट्स ऑफ होम माने होम रूल को समर्थन करने के मामले में, माने अधिकांश लोगों की क्या एटीट्यूड था, क्या प्रतिक्रिया थी। तो द एवरेज इंडियन स्मॉलर लोकेलिटीज वाज अफ्रेड, तो ये सही है कि वो इसमें छोटे छोटे लोकेलिटी के लोग जो है तो डरे हुए थे। टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट द, ऐसे लोग जो होम रूल को माने एडवोकेट करते थे या होम रूल को समर्थन करते थे, ऐसे लोगों को का साथ देने से वो उन्हें डर लगता था। व्हाट वाज गांधी जी पॉलिटिक्स, गांधी जी की राजनीति क्या थी। इंटरट्विन्ड विद, तो गांधी जी पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड, गांधी जी की जो राजनीति थी वो इंटरट्विन्ड हुई माने टकराई, विद द प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक रूप से, डे टू डे प्रतिदिन की प्रॉब्लम समस्याओं से, फॉर मिलियंस माने लाखों लोगों की। दिस हिज वॉजेंट लॉयल्टी टू अब्स्ट्रक्शन
बट टू लिविंग ह्यूमन बींग, माने वो माने हिज लॉयल्टी, उनकी जो वफादारी थी, टू अब्स्ट्रक्शंस बट टू लिविंग ह्यूमन बींग, माने वो मानवता को नहीं छोड़ना चाहते थे रूल तोड़ने के बजाय, या रूल तो तोड़ सकते थे लेकिन मानवता को मिलाकर नहीं छोड़ सकते थे। वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? एंड वाट कंक्लूजन डिड ही कम टू, और वो किस निष्कर्ष पर आए? द लायर्स वर टेकिंग हाई फीस, जो वकील लोग थे वो उच्च फीस, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे, फ्रॉम द पुअर पीजेंट, माने गरीब किसानों से। गांधी जी चाइडेड, गांधी ने डांटा दें उनको फॉर दिस, इसके लिए गांधी जी ने उनको डांटा। ही आल्सो टोल्ड देम, वह उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि इफ़, यदि दे वुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, यदि ये इस प्रकार से अभ्यास करते रहे तो इट वुड नॉट बी गुड टू गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। व्हेन द पीजेंट वर इन फियर, जब किसान ही डरे थे, ला कोर्ट वर यूजलेस, तो ऐसी स्थिति में जो ला कानून के जो कोर्ट थे तो वो क्या थे? यूजलेस थे, माने अनुपयोगी थे। सो इसलिए द फर्स्ट नीड वाज टू गेट रिड ऑफ फियर, तो सबसे पहली आवश्यकता थी फियर, माने डर से, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाया जाए। फिर फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी फ्रीडम माने आज़ादी, फ्रॉम फियर माने डर से, इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है। देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, माने गरीबों के लिए लीगल जस्टिस की अपेक्षा माने क्या ज़्यादा ज़रूरी है? फियर से आज़ादी, माने डर से आज़ादी प्राप्त की जाए। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट कि द पुअर ऑफ इंडिया माने भारत के जो गरीब लोग थे, आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस, माने स्वतंत्रता के बाद माने इस डर से मुक्ति पाए? यस, हाँ, इट इज़ करेक्ट, सही बात है। डेट की द फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि डर से जो आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, देन लीगल जस्टिस माने उचित न्याय की अपेक्षा, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। इंडियन पुअर आर टू पुअर, भारत के जो गरीब लोग हैं बहुत गरीब हैं, टू इंगेज गुड लायर्स, जो कि अच्छे वकीलों में क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं, या अच्छे वकीलों के माने कुल मिलाकर के डिस्कशन में, या अच्छे वकीलों के निर्णय में व्यस्त रहते हैं, या अच्छे वकीलों में के पीछे पीछे लगे रहते हैं, ऐसा। इंडियन लायर्स, जो भारत के वकील हैं, वो इंडियन लायर्स चार्जेज, जो भारतीय वकीलों के जो चार्ज हैं, हैवी फीस है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या माने भारतीय वकील बहुत ज़्यादा पैसे कुल मिला करके लेते हैं। दिस इज़ व्हाट गांधी जी सेड, यही बात गांधी जी ने कहा टू द लायर्स, वकीलों को इन बिहार में, व्हेन दे कॉल्ड ऑन हिम, जब उन्होंने उन्हें बुलाया। गांधी जी स्कोल्डेड देम, गांधी जी ने उनको डांटा, फॉर चार्जिंग अ हैवी फीस फ्रॉम देम, उनसे ज़्यादा फीस लेने के लिए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट कि द पुअर पीजेंट, गरीब किसान, आर अफ्रेड, डरे हुए हैं, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स माने भूस्वामियों से। द बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर, फॉर देम, उनके लिए, इज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उनके लिए सबसे बड़ा डर जो है तो जीवन निर्वाह कमाना है, या जीवन निर्वाह कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा डर है। हेंस इस तरह से दे आर एक्सप्लोटेटेड, इस प्रकार से उनका एक्सप्लोटेशन होता है, यानी शोषण होता है। एक्सप्लोटेड, मनी एंड क्राइम, पैसा और धन, गो ऑल टुगेदर, माने साथ साथ चल रहे हैं। द पुअर कैन नॉट रेज देयर वॉइस, गरीब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हु केयर्स फॉर देम, उनकी कौन केयर करता है। सम पीपल लिव फियरलेस इन इंडिया, कुछ लोग भारत में निडर हैं। दे आर रिच, वे धनी हैं। कौन से? इंडस्ट्रियलिस्ट माने उद्योग, वे धनी उद्योगपति हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े भूस्वामी। पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, वो उनमें से कौन है? बड़े बड़े भूस्वामी और राजनीतिक। इस प्रकार से ये लेसन भी क्लियर होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।